मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा है, वक्त की बात करें तो हमारा जो कार्यकाल रहा है, जनता ने जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनी, हमने संकल्प पर तेजी से नहीं दौड़ पर खजाना खाली मिला था। इसके बावजूद हेमंत सोरेन जी ने अच्छा प्रबंधन दिखाने का काम किया। कोविड में भी झारखंड का डंका बजा, तब कोविड पर भी काबू पाया। योजनाओं को लागू करते हुए राज्य को जब विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने का काम किया, तब कई आए हेमंत सोरेन जी को जेल तक जाना पड़ा। अच्छे निर्णय लिए गए। साजिश के तहत हमारे सीएम को अपना राजनीतिक हित साधने के लिए विपक्ष के साथियों ने जेल भेजने का काम किया। जब बाहर आए तो चंपई सोरेन जी की जिम्मेदारी लौटाने का काम किया। वाकई में झारखंड तो राजनीति का एक प्रयोगशाला ही बन गया है। हमें भी तीन बार शपथ लेना पड़ा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता। फिर एक बार कार्यभार संभाला है। हम 53% से ज़्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में सफल हुए हैं। पूरी मॉनिटरिंग किस राज्य सरकार की होती है। हमारी भौगोलिक स्थल अन्य राज्यों से अलग है, इसलिए कई बाधाएं भी आती है। जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 15-15 चापाकल हर पंचायत को देने का काम किया। आगे क्या कुछ का सुनिए। हाँ, सर पुनः एक बार फिर जिम्मेदारी, वक्त भी कम है, क्या कुछ कार्य करेगा? देखिए, वक्त तो वास्तव में जो हमारा ये कार्यकाल रहा 2019 में जनता ने हमें मैंडेट दिया, जिम्मेदारी सौंपी और झारखंडी जन सरोकार की सरकार का गठन हुआ। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जिससे जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प पर सीधे हम तेजी से नहीं दौड़ पाए। एक तो खजाना खाली मिला था हमें विरासत में, और कोविड का संक्रमण जैसे पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, उसमें झारखंड भी काफ़ी उससे प्रभावित हुआ। यहाँ आधारभूत संरचना की भी काफ़ी कमी थी। अस्पतालों की स्थिति क्या थी, आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हमारे माननीय अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन जी ने एक अच्छा प्रबंधन क्षमता दिखाने का काम किया और पूरे देश दुनिया में कोविड प्रबंधन में झारखंड का डंका बजा। और उस समय भी जीवन और जीविका को में सामंजस्य बनाकर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना की परवाह नहीं की और हमारे सारे वरिष्ठ मुख्य सचिव से लेकर जितने वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ राज्य के मुख्यालय से लेकर जिलों प्रखंडों तक सभी लोगों ने एकजुटता के साथ काम किया और हमने कोविड पर भी काफ़ी काबू पाया। और हम उस समय भी योजनाओं को लागू करते रहे। नीलांबर पितामह जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फोटो हो खेल योजना। और जैसे ही कोविड से हमें मुक्ति मिली, कोविड से छुटकारा मिला और राज्य को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया, वैसे ही आपने देखा कि कैसे राजनीतिक झंझावतों को झेलना पड़ा। कभी चुनाव आयोग का नोटिस, कभी ईडी, कभी सीबीआई, सभी का सामना करते हुए जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कमर कसकर काम करना शुरू किया। राजनीतिक परिस्थितियाँ फिर बदली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। फिर आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में 5 महीने हम लोगों ने जो सपना था हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि गुरु जी के सपनों का झारखंड बनाना है, अंतिम पंक्ति के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना है, अधिकार दिलाना है, आधारभूत संरचना में तेजी से काम करना है, वो सारा परिलक्षित हो रहा है, सारा धरातल पर दिख रहा है। और बहुत अच्छे निर्णय माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में, चंपई जी के कार्यकाल में भी हुए। और अभी फिर से हमें न्याय मिला। एक साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपना राजनीतिक हित साधने के लिए हमारे विपक्ष के साथियों ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बेबुनियाद आरोप में डलवाने का काम किया था। न्यायालय से, हमारे उच्च न्यायालय से न्याय मिला और फिर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने
बड़ा दरिया दिली दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए और एक सच्चे सिपाही की तरह की जो जिम्मेदारी सौंप कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री गए थे, उस जिम्मेदारी को तो भली भांति निभाया ही और उनके आने के बाद ससम्मान उस जिम्मेदारी को उन्होंने वापस लौटाने का काम किया। और ये कहे संयोग ही है, और झारखंड तो सही में एक प्रयोगशाला है। यहाँ तीसरी बार 5 वर्ष में हमें भी जिम्मेदारी संभालने का मौका, हम पर भरोसा जताया माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, और हमें हमारा पुराना विभाग सौंपा है। और इस निर्देश के साथ कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर हम खरा उतरे, अपने पूरी टीम के साथ, अपने सचिव, अपने वरीय अभियंताओं, अपने जो कनीय अभियंतागण हैं और सारे कर्मियों के साथ एक टीम वर्क में काम करके, और बड़ा लक्ष्य हमें 61,22,000 घरों तक शुद्ध पेयजल, पीने का पानी तो अलग होता है, शुद्ध पेयजल दोनों में कि जो सारी गुणवत्ता के साथ जो जल उपलब्ध हो, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों से हमारे ग्रामीणों को मुक्ति मिलती है, अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, आर्थिक दुर्दशा भी नहीं होती है हमारे गरीब लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। तो इस लक्ष्य को हमें पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आज मैंने कार्यभार संभाला है, अभी अधिकारियों के साथ, अभियंताओं के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, और अभी हम आपको बताते हुए कि इस परिस्थितियां क्या रही नहीं रही, ये मैंने आपको बता दिया है। बावजूद इसके हम 53% से ज़्यादा घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में नल के माध्यम से कामयाब हुए हैं। जो नल जल योजना जो कही जाती है, जल जीवन मिशन योजना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बराबर सहयोग से पूरा जितनी राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, उतनी ही पूरी मॉनिटरिंग राज्य सरकार की होती है, सारी मशीनरी राज्य सरकार की लगती है। और हम हमारा कुछ भौगोलिक स्थिति भी यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न है, इससे बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं काम करने में। सारी बाधाओं को दूर कर हम 53% से ज़्यादा घरों तक हम पहुँचने में कामयाब हुए हैं, और बहुत तेज़ी से सारे काम धरातल पर जारी हैं, और बहुत जल्द हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इस कार्यकाल में हम लोगों ने 15 हैंडपम्प सभी पंचायतों में देने का काम किया। वो भी एक बहुत बड़ा हम मील का पत्थर साबित होगा हमारे ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में, क्योंकि बहुत दिनों से ये काम भी बंद था, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 24 घंटे